नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। बिजली संकट को दूर करने के लिए कोयला भंडारण, प्रबंधन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोर प्रबंधन समिति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का करेंगे शुभारंभ। अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी होगी बातचीत। राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। और यात्रियों को भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। इनमें हावड़ा, पुरी और हटिया दुर्ग विशेष ट्रेन भी है शामिल। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय उप समूह देश में कोयला भंडार की स्थिति की सप्ताह में 2 बार निगरानी कर रहा है। कोयला भंडार प्रबंधन और कोयले का समान वितरण सुनिश्चित करने के बारे में विद्युत मंत्रालय ने दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोर प्रबंधन समिति बनाई है। यह समिति दैनिक आधार पर कोयला भंडार की गहन निगरानी और प्रबंधन कर रहा है और विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कोयला इंडिया लिमिटेड CIL और रेलवे के साथ आगे की कार्रवाई के लिए काम कर रहा है। कोर प्रबंधन दल ने कल स्थिति की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा कि 7 अक्टूबर तक कोयला इंडिया लिमिटेड ने लगभग 1.501 मीट्रिक टन कोयला भेजा, जिसके कारण उपभोग तथा वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आई है। वहीं कोयला मंत्रालय और कोयला इंडिया लिमिटेड ने आश्वस्त किया कि अगले 3 दिनों में विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर प्रतिदिन 1.6 मीट्रिक टन करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इसके बाद प्रतिदिन 1.7 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। इससे भविष्य में विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार धीरे धीरे बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है। वहीं कोयले की आपूर्ति होने के बाद बिजली की स्थिति में भी सुधार हो सकता है। विद्युत मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अर्थव्यवस्था में फिर तेजी आने, विद्युत मांग में असाधारण वृद्धि, पिछले महीने कोयला खदान क्षेत्रों में तेज बारिश, आयातित कोयले की कीमतों में असाधारण वृद्धि और मानसून शुरू होने से पहले विद्युत संयंत्रों में कोयले का अपर्याप्त भंडार कोयले की कमी के प्रमुख कारण है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत ग्रिड में आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन केंद्रों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों से आयातित कोयला पर आधारित संयंत्रों को चलाने में आसानी होगी और घरेलू कोयले पर निर्भरता कम होगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा।
यह नीतिगत परामर्श देगा जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप देश को आत्मनिर्भर, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सहयोग देगा। वहीं संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियां भी शामिल हैं। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 2020 और 2021 सत्र की परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी है। परीक्षा फिलहाल 17 से 25 अक्टूबर 2021 तक होनी थी। वहीं दिसंबर 2020 और जून 2020-21 नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। इस दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। तिथियों के एक होते को देखते हुए एनटीए ने यह परीक्षा स्थगित की है। वहीं एनटीए की ओर से कहा गया है कि जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। इधर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज राजधानी रांची के 60 केंद्रों में आयोजित की गई है। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए जल्द ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नामांकन के लिए लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कल इसकी औपबंधिक मेरिट लिस्ट जारी की गई। फाइनल लिस्ट 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके पश्चात मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी प्रथम राउंड काउंसलिंग के लिए 16 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस दे सकेंगे। इसके लिए 20 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे सीटों के आवंटन के लिए अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। परीक्षा परिषद द्वारा 25 से 30 अक्टूबर तक औपबंधिक सीट आवंटन पत्र जारी होगा। प्रमाण पत्रों की जांच और संबंधित बीएड कॉलेजों में नामांकन की तिथि भी 25 से 30 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 8 करोड़ 28 लाख टीके अभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से अधिक नए कोरोना मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 2,30,000 से अधिक रोगियों का इलाज भी चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर 97.99% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करने को लेकर हर स्तर पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची के पूजा पंडालों में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रमुख पंडालों में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष के साथ 4 उप नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत अल्बर्ट एक्का चौक, डोरंडा थाना, सदर थाना और बुंडू थाना में उप नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इन केंद्रों पर अग्निशामक दस्ता भी उपलब्ध रहेगा। इधर सरायकेला जिले के शहरी क्षेत्र में कल खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर के नेतृत्व में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा दल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्गा पूजा एवं दीपावली त्योहार को देखते हुए साफ सफाई रखने पर विशेष दिशा निर्देश दिया गया। अभियान दल ने मिठाइयों की गुणवत्ता एवं शुद्धता की जांच के लिए नमूना संग्रह कर जांच के लिए नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता भेजा है। श्री अख्तर ने वर्ष 2020 में लिए गए नमूनों में से लगभग 10 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए थे, जिसके कारण सभी संबंधित कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत की अनुशंसा पर गुमला जिले की 4 प्रखंडों में 8 सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाएं संचालित कर क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण करने की पहल करते हुए लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला जिले में 8 महत्वपूर्ण सड़कों को मजबूतीकरण करने की अनुशंसा करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को पत्र प्रेषित कर निर्माण कराने की मांग की थी, जिस पर विभाग के द्वारा सभी 8 सड़कों को बनवाने की पहल शुरू कर दी है। सांसद ने जिन सड़कों को मजबूतीकरण करने की अनुशंसा की है उनमें गुमला प्रखंड में 2, कामडारा प्रखंड में 2, रायडी प्रखंड में 2 और सीसई प्रखंड की 2 सड़कें शामिल हैं। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होने से क्षेत्र का विकास होगा और ग्रामीणों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। भारतीय रेलवे त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए आज से विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे ने आज से 21 नवंबर के बीच 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। आमतौर पर त्योहारों के दौरान रेलवे लगभग 5000 विशेष ट्रेन चलाता है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ साथ उनकी मांग पर भी असर पड़ा है। हर वर्ष दशहरा से छठ पूजा तक पूर्वी भारत में रेलगाड़ियों की अधिक मांग रहती है। उत्तरी रेलवे ने आज से कई विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की है। वहीं दक्षिणी रेलवे ने भी विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिनके लिए अग्रिम आरक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है। वहीं पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने भी कई विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इन रेलगाड़ियों में हावड़ा पुरी विशेष और हटिया दुर्ग विशेष ट्रेनें भी शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम हो गई है। एलिमिनेटर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। इधर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 40वीं एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के अंतिम दिन झारखंड ने 2 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया। व्यक्तिगत स्पर्धा में झारखंड की दीप्ति कुमारी ने झारखंड के ही कोमालिका बारी विश्व चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि कांस्य पदक दिल्ली की सिमरनजीत कौर ने जीती। वहीं पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में एसएससीबी के पार्थ सुशांत ने स्वर्ण पदक जीता। उसने अपने ही क्लब के सुखचौन सिंह को हराया, जबकि मध्य प्रदेश के अमित यादव को कांस्य मिला। मिश्रित युगल में कोमालिका बारी और जयंत तालुकदार झारखंड की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। इधर उत्तर प्रदेश के मधु वेदवान और सचिन वेदवान की जोड़ी को रजत पदक मिला। कांस्य पदक राजस्थान के खाते में गया। 70 मीटर पुरुष में जयंत तालुकदार झारखंड ने स्वर्ण जीता, जबकि आंध्र प्रदेश के धीरज ने रजत और पार्थ सुशांत महाराष्ट्र के कांस्य जीता। वहीं 70 मीटर महिला वर्ग में पीएसपीबी के दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण, कोमालिका बारी झारखंड ने रजत और पंजाब की सिमरनजीत कौर ने कांस्य पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिजली संकट को दूर करने के लिए कोयला भंडारण, प्रबंधन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोर प्रबंधन समिति बनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का करेंगे शुभारंभ। अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी होगी बातचीत। राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। इनमें हावड़ा, पुरी और हटिया दुर्ग विशेष ट्रेनें भी हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।